कैशियस क्ले जूनियर, जिन्हें बाद में मोहम्मद अली के नाम से जाना गया, उनका जन्म 1942 में लुईविल, केंटकी में हुआ था। उस समय अफ्रीकी अमेरिकन के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी। दक्षिण में अलगाव और जातिवाद आम बात थी, लेकिन छोटे कैशियस ने एक अलग दुनिया का सपना देखा था, एक ऐसी दुनिया जहां वो आजाद हो सके। उन्होंने बॉक्सिंग में अपनी जगह और सुकून पाया। 12 साल की उम्र में एक दिन अचानक वो जो मार्टिन के जिम पहुंच गए। यहीं से उनके बॉक्सिंग करियर की शुरुआत हुई। मार्टिन ने उस नौजवान क्ले में क्षमता देखी। उन्होंने उसे अनुशासन और जुनून के साथ ट्रेनिंग दी। कैशियस बहुत जल्दी एमेचर रैंकिंग में आगे बढ़ते गए। उनकी स्पीड और एजिलिटी कमाल की थी। उनका आत्मविश्वास तो और भी ज्यादा प्रभावशाली था। उन्हें खुद पर भरोसा था, तब भी जब औरों को नहीं था। वो दुनिया को अपनी काबिलियत साबित करने की ठान चुके थे। वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो एक बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहे थे। 1960 में रोम ओलंपिक्स में एक नौजवान कैसियस क्ले ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। वो सिर्फ 18 साल के थे। वो बिजली की स्पीड से घूमते थे, पंचेस को डॉज करते थे और अपनी पंचेस बिल्कुल सटीक तरीके से मारते थे। वो अपने गले में स्वर्ण पदक डाले हुए एक ओलंपिक चैंपियन बनकर घर लौटे। इस जीत पर खुशी से झूम उठना बनता था, लेकिन अमेरिका एक आत्मविश्वासी युवा अश्वेत एथलीट को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें नस्लवाद और भेदभाव का सामना करना पड़ा। अलगाव की हकीकत उनके ओलंपिक गौरव के बिल्कुल विपरीत थी। नस्लवाद से निराश होकर क्ले को नेशन ऑफ इस्लाम में सुकून मिला। उन्होंने ब्लैक एम्पावरमेंट और सेल्फ रिलायंस के उनके संदेश को अपनाया। 1964 में उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा की और अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली रख लिया। इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आई। कुछ ने उनके साहस की सराहना की, तो कुछ ने इस कंट्रोवर्शियल ग्रुप से जुड़ने के लिए उनकी आलोचना की। हालांकि एली अपने विश्वास पर अडिग रहे। उन्होंने दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालने से इनकार कर दिया। 1964 में बड़बोले और निडर मोहम्मद अली खतरनाक हैवीवेट चैंपियन सनी लिस्टन के खिलाफ रिंग में उतरे। लिस्टन को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। हालांकि एली बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वो 8वें राउंड में लिस्टन को नॉकआउट कर देंगे। अपनी बात पर खरे उतरते हुए एली ने फाइट में अपना दबदबा बनाए रखा। वो हैरान कर देने वाली स्पीड से घूम रहे थे और अपनी एजिलिटी से लिस्टन को परेशान कर रहे थे। एक हैरान कर देने वाले उलटफेर में लिस्टन 7वें राउंड के लिए बेल बजने पर रिंग में नहीं आए। मोहम्मद अली दुनिया के नए हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। उनकी जीत सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट से कहीं बढ़कर थी। ये एक कल्चरल मोमेंट था। यहाँ एक युवा अश्वेत चैंपियन था जो अपनी बात कहने से नहीं डरता था। उसने स्टेटस क्वो को चुनौती दी। उसने अपने साहस और अपने करिश्मे से लाखों लोगों को प्रेरित किया। अपने बॉक्सिंग करियर के शिखर पर एली ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने यूएस आर्मी में शामिल होने से इनकार कर दिया। वियतनाम वॉर अपने चरम पर था और अमेरिका 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एली का इनकार उनके धार्मिक विश्वासों और उनकी अंतरात्मा पर आधारित था। उन्होंने कहा था कि उनका वियतकॉन्ग से कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने इस युद्ध को अनुचित समझा और इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। उनका रुख इस्लाम की उनकी समझ में निहित था, जो उन लोगों के खिलाफ हिंसा को मना करता है जिन्होंने उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। सेना में शामिल होने से इनकार करने पर बहुत विवाद हुआ। बहुत से अमेरिकन युद्ध का समर्थन करते थे और उन्हें एली की यह हरकत देशद्रोह लगी। उनसे उनका हैवीवेट खिताब छीन लिया गया और अपनी मान्यताओं के लिए उन्हें जेल की सजा का सामना करना पड़ा। एली को सेना में शामिल होने से इनकार करना बहुत महंगा पड़ा। उन्हें बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया और ड्राफ्ट इवेजन का दोषी ठहराया गया। उन्हें 5 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ा और उनका बॉक्सिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अपने करियर के शिखर पर होते हुए वो लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। बॉक्सिंग से दूर रहने के दौरान एली वियतनाम वॉर और नस्लीय अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उन्होंने कॉलेज कैंपसेस का दौरा किया, बहस में हिस्सा लिया और भाषण दिए। वो उस पीढ़ी के लिए प्रतिरोध का प्रतीक बन गए थे जो युद्ध और असमानता से निराश थी। 3 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में एली को दोषी ठहराए जाने के फैसले को पलट दिया। आखिरकार वो रिंग में वापसी करने के लिए आजाद हो गए, लेकिन इतने सालों ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। वो अब पहले जैसी अजेय ताकत नहीं रहे थे।
1974 में एली को खतरनाक जॉर्ज फोरमैन के खिलाफ हैवीवेट खिताब वापस पाने का मौका मिला। ज़ेरे में हुई इस फाइट को रंबल इन द जंगल नाम दिया गया था। फोरमैन उनसे छोटे थे और ज्यादा ताकतवर थे। एली को अंडरडॉग माना जा रहा था। हालांकि एली के पास एक प्लान था। उन्होंने फोरमैन को खुद को थकाने दिया और रस्सियों के सहारे उनके पंचेस सहते रहे। बाद में रोप ए डोप कहा जाने वाला यह तरीका बहुत जोखिम भरा था। 8वें राउंड में एली ने पंचेस की बौछार कर दी और फोरमैन को नॉकआउट कर दिया। पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। एली ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। वो एक बार फिर दुनिया के हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। यह जीत उनके धैर्य, उनके बॉक्सिंग आईक्यू और उनके अदम्य साहस का प्रमाण थी। एली का प्रभाव खेलों से कहीं आगे तक था। वो एक ग्लोबल आइकॉन थे, जिनके साहस, उनकी बुद्धिमानी और उनकी दया के लिए सब उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकन्स के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने सेल्फ लव और सेल्फ रिलायंस का प्रचार किया। उन्होंने अनगिनत लोगों को अपने विश्वास के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रभाव बढ़ते हुए सिविल राइट्स मूवमेंट में देखा जा सकता था। वियतनाम वॉर के खिलाफ उनके कड़े रुख ने उन लोगों को प्रभावित किया जो इस संघर्ष के खिलाफ थे। उन्होंने शांति और न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। एली हर तबके के लोगों से जुड़ते थे। उन्हें बच्चों के साथ उतना ही सुख मिलता था जितना किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ। उन्होंने बाधाओं को तोड़ने के लिए अपने हास्य और अपने आकर्षण का इस्तेमाल किया। 1984 में एली को पार्किंसंस डिजीज होने का पता चला, जो एक दुर्बल करने वाला न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उनकी लचीली हरकतें धीमी हो गईं, उनकी बोलती धीमी पड़ गई। इस बीमारी ने उनके शरीर को तो झकझोर दिया, लेकिन उनके हौसले को कमजोर नहीं कर पाई। अपनी तकलीफों के बावजूद एली सार्वजनिक रूप से नजर आते रहे। उन्होंने दुनिया की यात्रा की और शांति और आपसी समझ को बढ़ावा दिया। उन्होंने 1996 के एटलांटा गेम्स में ओलंपिक टॉर्च को प्रज्वलित किया। यह एक मार्मिक क्षण था जिसने मुश्किलों के सामने उनके साहस को दर्शाया। मुहम्मद अली हमें 2016 में छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी ऐसी विरासत पीछे छोड़ गए जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वो सिर्फ एक बॉक्सर नहीं थे, वो एक कल्चरल आइकॉन थे, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले एक चैंपियन थे और गरीबों की आवाज थे। उन्होंने दुनिया को आत्मविश्वास और मुश्किलों का सामना करने का सबक सिखाया। उन्होंने दिखाया कि अलग होना, अपने विश्वास के लिए खड़े होना, तब भी जब कोई आपका साथ न दे रहा हो, ठीक है। उन्होंने नस्लीय भेदभाव को चुनौती दी और शांति का साथ दिया। उनका यह कहना बहुत प्रसिद्ध है कि तितली की तरह उड़ो, मधुमक्खी की तरह वार करो। उनके शब्द और उनके काम आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि एक व्यक्ति भी फर्क ला सकता है। मुहम्मद अली महान थे और हमेशा महान रहेंगे।